चैनल न्यूज में आपका स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ न्यूज रूम से मैं जैनैन बिस्सा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पर। बैंकों में कम नहीं हुई उपभोक्ताओं की परेशानी। पहले नोटबंदी तो अब नेट कर रहा है परेशान। पत्रकार को नोटिस देने और उसके बाद वायरल हुए मामले को लेकर आईटी से मिले पत्रकार सनक। शेर सिंह राणा का करेगा दलित समाज विरोध। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भिन्नानी कॉलेज की छात्राओं ने की गोकुल सर्किल पर साफ सफाई। और अब खबरें विस्तार से। नोटबंदी के चलते आमजन पहले ही परेशान था, लेकिन अब नेट कोड में खास का काम कर रहा है। बैंकों में नेटवर्किंग सही नहीं होने के चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसा ही नजारा नथुसर गेट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिला, जहां बुधवार को नेटवर्किंग की परेशानी के चलते लोगों को लेन देन में दिक्कतें उठानी पड़ी। बैंकों में पहुंच रहे उपभोक्ता नेटवर्किंग सही नहीं होने के चलते लेन देन से प्रभावित हो रहे हैं। इस संदर्भ में हमने बातचीत की उपभोक्ताओं से। बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई भी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है, करेंसी नहीं आई हुई है, मार्केट के अंदर हमें करेंसी नहीं मिल रही है और अभी तक 1500 के 2000 के नोट आ चुके हैं। बाकी लोगों के पास नोट आते ही नहीं है। मार्केट में लोगों पर नोट है पर लोगों के पास में नोट नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी पता नहीं है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सुबह से कनेक्टिविटी नहीं है। नेटवर्किंग प्रभावित होने के क्या कारण रहे, हमने जानने का प्रयास किया बैंक अधिकारी से। नहीं है और BSNL से डायरेक्ट टच में है। BSNL के भी ये अधिकारियों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं घंटे भर में आ जाएगी। तो 70 से जो परेशान है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं जो कस्टमर कल से परेशान हो रहे हैं उसके लिए क्या? नहीं, वो तो जब कनेक्टिविटी वगैरह तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना सर। कनेक्टिविटी आते ही करेंगे हम लोग। तो 40 दिन चलेगी, अब 10 दिन। मन में अगर कुछ करने की ललक हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। मन की हारे हार और मन के जीते जीत, इसी पल्लवन को लेकर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के तृतीय श्रेणी अध्यापक जसाराम मूड ने अपने जीवन को ही परिवर्तित कर लिया। उनकी सफलता में उनकी आंखें ना होना कभी बाधा नहीं बनी, बल्कि उन्हें वह मार्गदर्शक के रूप में आगे ले जाती चली गई। और हालात यह रहे कि RPSC में भी वह व्याख्याता पद पे चयनित हो गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवी कुंज सागर में पद स्थापित जसाराम मूड के कक्षा में विद्यार्थी उनसे पढ़ने की ललक रखते हैं। फादर कामिल बोलके के बारे में। फादर 27 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर भी सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक यानी साहित्यकार, यानी जो कविताओं की किताबें थी, यानी कविता संग्रहों का एक संग्रह है। खूंटियों की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं में मिलता है। सर्वेश्वर पढ़ते थे, संपादक किए, उसी प्रकार से एक रोज लेख। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की जसाराम मूड से। जो सरकारी सेवा है वो मार्च 2008 से प्रारंभ हुई थी और मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में RPSC से चयनित हुआ था और तब मैं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अध्ययन करवाता था और शुरू से ही मैंने ब्रेल लिपि से अध्ययन किया। मेरा जो स्वयं का अध्ययन 1991 से प्रारंभ हुआ था राजकीय अंध विद्यालय बीकानेर से, और मैंने ब्रेल लिपि के माध्यम से ही सारी पढ़ाई की है। और जो MA तक भी मैंने पढ़ाई की है तो उसमें मेरे ब्रेल लिपि के माध्यम से बनाए गए नोट्स और ऑडियो कैसेट्स मेरे दोस्तों ने रिकॉर्ड करके दिए। उन्होंने मुझे मदद की यहाँ तक पहुँचने में, और राजकीय सेवा शुरू होने के बाद भी मैंने ब्रेल लिपि की बुक का हमेशा सहारा लिया है। और मेरे पास मेरी किताब है जिसमें बच्चों की जो किताब है उसको शब्द बाई शब्द ट्रांसलेट कर रखा है। मेरा सौभाग्य रहा है सर इस मामले में कि मुझे प्रारंभ से ही मेरे स्टाफ और मेरे प्रधानाध्यापक महोदय का जो है भरपूर सहयोग मिलता रहा है और उन्होंने
हमेशा ही मुझे अप्रिशिएट करने की कोशिश की है और मुझे हमेशा प्रेरित किया है कि जयसराम जी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं जब सर बचपन में पढ़ता था तभी हमारे गुरुजनों ने मुझे एक बात रटा दी थी कि आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आपके पास एक अंग नहीं है, आपको उस अंग की कमी अन्य अंगों से और अपने कार्य से पूरी करनी है, क्योंकि आप 200% काम करोगे तब आपका कहीं जाके 70 या 75% काम दिखाई देगा। और मैं उसी पे चलता हूँ सर। मेरा एक काम में हमेशा ये रहता है नियमित। क्या कहना है एक अन्य अध्यापक तोलाराम जी का, आइए सुनिए। मूड हैं ये कहने को तो भले ही इनको अपन दिव्यांग कह दें, निसज्जन कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन ये मन की आंखों से जिस तरह से देख करके पढ़ा रहे हैं, ये एक अनोखा उदाहरण न केवल हमारे यहाँ बीकानेर में, न केवल हमारे राजस्थान में, वरन पूरे देश के अंदर में ये जयसराम जी मूड की बहुत बड़ी ये मिसाल है। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथी हैं और आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवीकुंड सागर के माध्यमिक स्कूल के अंदर में आप सीनियर टीचर हैं और आपका आरपीएससी के अंदर में अभी लेक्चरर के तहत चयन भी हुआ है। तो आप ये देखें कि मतलब भले ही इनकी आंखें कुदरत ने न दी हो, लेकिन मन की आंखें जिस तरह से इनकी हैं, बच्चों को पढ़ाने की इनकी। बीकानेर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर द्वारा एक समाचार पत्र के संपादक को दिए गए नोटिस पर पत्रकारों ने आपत्ति जताई है। इस प्रकरण को लेकर जिले के समस्त पत्रकार बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक विपिन कुमार पांडे से मिले। पत्रकारों ने रोष जताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय समाचार पत्र के एक संपादक को जो नोटिस जारी किया है उसे उन्होंने व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया है, जो न्यायोचित नहीं है। पत्रकारों ने मांग उठाई कि इस समस्त प्रकरण की जांच निष्पक्ष अधिकारी द्वारा करवाई जाए। हमेशा था कि ये लोग करेंगे, उन्होंने छोटा सा कह दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुझे फर्जी अटेंड करना हो गया, डराना हो गया। और पत्रकार उस नोटिस में ये इंडिकेट सर आप ये आपके पास रोज प्रेस में पुलिस के खिलाफ लिखते हैं, कभी ऐसी बताई के लोग अब क्या हो गया? हर दिन आ रही है खबर, कौन से दिन नहीं है पुलिस के या प्रशासन के खिलाफ। अब क्यों आई? राष्ट्र की सेवा का भाव लेकर बिन्नानी महाविद्यालय की छात्राओं ने गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा शिविर के दौरान सफाई कार्य किया। सफाई अभियान की शुरुआत बड़ा गणेश मंदिर से की गई। अभियान के दौरान गोकुल सर्किल व उसके आसपास क्षेत्रों में छात्राओं ने साफ सफाई कर एक जगह कचरा एकत्रित किया और आम जन को भी साफ सफाई का महत्व समझाया। सेवा शिविर के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की कॉलेज व्याख्याता से। तीनों इकाई की छात्राओं ने आज स्थानीय गोकुल सर्किल के अंदर सफाई का कार्य किया। एनएसएस का चूंकि मेन मोटो जो है वो होता ही पहले आप को लेकर है, यानी सेवा और श्रम के भाव के साथ में एनएसएस के जितने भी स्वयंसेवी हैं वो यहाँ पर आज इस गोकुल सर्किल की सफाई करने के लिए आए हैं। और मुख्य तौर पर ये काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि इसके चारों तरफ सड़क जो है वो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा साफ कर दी जाती है, लेकिन यहाँ मेन जो ये चबूतरा है इसकी सफाई बहुत कम। सेवा शिविर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है छात्राएं, इस संदर्भ में हमने बातचीत की एक छात्रा से। कॉलेज में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर स्टार्ट हो रखा है, उसके दौरान आज तीसरा दिन है। आज हमने गोकुल सर्किल पर श्रमदान किया है और उसके अलावा 2 जगह पर और हमारी सहपाठी छात्राएं गई हुई है, मुरलीधर व्यास कॉलोनी और बड़ा गणेश जी मंदिर में। हमें श्रमदान करके बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को बहुत खुशी मिल रही है श्रमदान करके। और हमारे जो राजनेता हैं उनकी जो प्रतिमा है उनको हमने आज सफाई की। यहाँ पे बहुत कचरा था जो हमने आज साफ किया है। पूर्व सांसद फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा के बीकानेर में आयोजित होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दलित समाज लामबंद होना शुरू हो गया है। दलित समाज के युवाओं ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर
विरोध जताया कि पूर्व सांसद के हत्यारे शेर सिंह राणा का के किसी भी कार्यक्रम का वे विरोध करेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेर सिंह राणा पूर्व सांसद के हत्यारे हैं और दलित समाज इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम का विरोध करने से नहीं चूकेगा। सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। देवी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं हो। फूलन देवी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। फूलन देवी के हत्यारे को फांसी दो। इस संदर्भ में क्या कहना है राजेंद्र मेघवाल का, आइए सुनते हैं। नामक भारतीय संविधान का एक दोषी व्यक्ति जिन्होंने 2001 में फूलन देवी जो भारतीय संविधान में सांसद जो थी, एक महिला ही नहीं, दलित महिला ही नहीं, इन्होंने लोकतंत्र पे चोट करी थी, जिनकी हत्या इन्होंने दिन दहाड़े उनके निवास पर करी थी, जिनमें इन्होंने दोष खुद ने स्वीकार किया था। और ऐसे व्यक्तियों को यहाँ बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने चंद लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं, इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, तो दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में भय व्याप्त है। हम बीकानेर की गंगा जमुनी संस्कृति रही है, हम क्षेत्रीय लोगों के इतिहास में पढ़े हैं। राजपूत समाज के हमारे पृथ्वीराज जी चौहान सर्वश्रेष्ठ पन्नों में से हैं, उनकी अस्थियां जो प्रमाणित नहीं है वो लेकर के आने का ड्रामा इन्होंने जो बनाया है, और इस ड्रामे के माध्यम से इनको महिमा मंडन करके हिंदुओं का शौर्य कह करके इनको सम्मानित। एक और नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन की दुहाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर के अनेक स्थानों पर कचरों के ढेर लगे होने से आम जन को तंग और परेशान होना पड़ रहा है। वहीं कचरे के ढेरों के कारण नालियां भी ओवरफ्लो हो जाती है, जिसके चलते पूरा गंदला पानी सड़क पर पसर जाता है और राहगीरों को दिक्कतें होती है। शहर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आगे का यह नजारा देखते ही बनता है, जहां पिछले कई दिनों से कचरे का ढेर पड़ा है। दूसरों को स्वस्थ और दुरुस्त रहने की सलाह देने वाला स्वास्थ्य महकमा खुद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मोहल्ला विकास समिति अंत्योदय नगर के तत्वाधान में पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत कथा आयोजन चल रहा है। भागवत कथा के दौरान मंगलवार को नंदोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की के उद्घोषों के साथ श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई और प्रसाद और फल वितरित किए, जिसके चलते पूरा वातावरण श्रद्धामय हो गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। और चलते चलते दिन भर की खास सुर्खियों पर एक नजर। बैंकों में कम नहीं हुई उपभोक्ताओं की परेशानी, पहले नोटबंदी तो अब नेट कर रहा है परेशान। पत्रकार को नोटिस देने और उसके बाद वायरल हुए मामले को लेकर आईटी से मिले पत्रकार संघ। शेर सिंह राणा का करेगा दलित समाज विरोध, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भिन्नानी कॉलेज की छात्राओं ने की गोकुल सर्किल पर साफ सफाई। आपसे विदा लें, उससे पहले देखते हैं आज का सुविचार। बीकानेर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल इसी समय इसी चैनल पर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय नैन बिस्सा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर,